रूस के ब्रियांस्क में धमाके के बाद पटरी से एक ट्रेन उतर गई। यूक्रेन की सीमा से सटे इलाके में पटरी से उतरी है ट्रेन। पटरी से उतरने के बाद मालगाड़ी में आग लग गई। ब्रियांस्क में यूक्रेन की तरफ से विध्वंसक हमले जारी हैं। यूक्रेनी अटैक के बाद मालगाड़ी हादसे की आशंका है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करने की कोशिश है। रेलवे लाइन पर धमाका हुआ और उसके बाद मालगाड़ी डीरेल हो गई। तो क्या पुतिन के खिलाफ ये अमेरिका की यलगार है? क्या जंग का फाइनल मोड अब हमारे सामने है? ये वो बड़ा सवाल है जिसके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस वक्त मैदाने जंग से जो तस्वीरें, जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि चाहे रूस हो या यूक्रेन, आर पार की लड़ाई ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुकी है। और ऐसे में ब्रियांस्क में ये धमाका हुआ है जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये धमाका दरअसल यूक्रेन का बदला है? क्या ब्रियांस्क में यूक्रेनी अटैक की वजह से यह ट्रेन हादसा हुआ है? इसके पीछे यूक्रेन की कोई कॉन्स्पिरेसी है क्या? क्या ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूस के हमले का जवाब दिया है? इस तरह से मालगाड़ी को ध्वस्त करके यूक्रेन की सीमा के बेहद करीब है रूस का यह ब्रियांस्क इलाका, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा है या फिर वाकई इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? पिछले कुछ समय से यूक्रेन ब्रियांस्क में लगातार हमले कर रहा है और इसी ब्रियांस्क में अब यह मालगाड़ी ध्वस्त हुई है। ब्रियांस्क में यूक्रेनी सैनिक अक्सर गोलीबारी करते रहते हैं, इसलिए भी आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है कि इस हादसे के पीछे यूक्रेन की कोई बड़ी साजिश हो सकती है। डैमेज के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है। और ब्रियांस्क में ट्रेन हादसे के बाद यूक्रेन के हमले की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले लेनिनग्राद और पर्म में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें, धमाके से रेल हादसा ब्रियांस्क में, इसकी आशंका लगातार जाहिर की जा रही है कि इसके पीछे ज़ेलेंस्की का दिमाग है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, इसलिए आशंका और ज्यादा प्रबल होती है। पावर लाइन में विस्फोट किया गया था, कहां पर? लेनिनग्राद को निशाना बनाया गया था और उसमें भी यूक्रेन का हाथ सामने आया था। इसके अलावा तीसरा रूस का पर्म, जहां पर हथियार फैक्ट्री को तबाहो बर्बाद कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। और ये सारे धमाके रूस के अंदर हुए हैं। इसलिए यूक्रेन क्या वाकई आने वाले वक्त में भी कुछ बड़ा करने वाला है? रूस के अंदर घुसकर भी हमले होंगे क्या मनीष? ये वो बड़ा सवाल है जिससे निश्चित तौर पर रूस के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो भी बहुत चिंता में हैं। आप बिल्कुल देखिए, रूस की जो ट्रेडिशनल टेरिटरी है उसमें अगर आप देखें तो बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क, ये सब वो इलाके हैं जहां नियमित तौर पर यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल को अगर आप छोड़ दें, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसको रूस की तरफ से आतंकी घटनाएं कही जाती है, वो मॉस्को में भी हुई है, वो सेंट पीटर्सबर्ग में भी हुई है और उसमें काफ़ी संख्या में लोग भी मारे गए हैं। तो वैसी स्थिति में इस बार अंतर मुझे यही दिखाई दिया कि जब मैं मॉस्को में भी लोगों से बात कर रहा था तो वो भी यही कह रहे थे कि अब तो मॉस्को में भी सुरक्षित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन की तरफ से इस तरह के इंडिविजुअल इंसिडेंट किए जाते हैं। ब्रियांस्क की घटना को ही देख लीजिए कि ट्रेन जा रही थी, ट्रेन के गुजरने से ठीक कुछ मिनट पहले वहां पर पटरी को उड़ा दिया गया विस्फोट से, और जिसकी वजह से 7 डब्बे जो है वो पटरी से उतर गए, उसमें आग लग गई। तो ऐसी घटनाएं हो रही है। लेकिन हाँ, यूक्रेन के सैनिक एक साथ रूस के किसी ट्रेडिशनल टेरिटरी में हमला कर पाएंगे, इसमें अभी बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है मनीष, और इसी सवाल का जवाब हम स्टूडियो में मौजूद गेस्ट से भी ले लेते हैं। द्विवेदी सर, ये जो सवाल है कि क्या यूक्रेन इतनी स्ट्रांग पोजीशन में इस वक्त है कि ज़ेलेंस्की इस स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरे कि एक अच्छी और मजबूत फोर्स के साथ रूस के इलाकों पर हमला करे? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिन इलाकों पर रूस हमला कर रहा है वहां पर बस रिटेलिएट किया जा रहा है यूक्रेन के सैनिकों की ओर से। देखो, ये जो युद्ध है ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर में कन्वेंशनल युद्ध लड़ा जाता है और अनकन्वेंशनल युद्ध लड़ा जाता है। ये जैसे सैबोटेज है, टेररिज्म है, वैगनर फोर्सेस हैं, जॉर्जियन के लड़ाके हैं। तो ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर में आप काफ़ी अंदर जाके आप घाती हमले कर सकते हैं। ये पहली बात है कि अभी हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है और जिसमें आप काफ़ी अंदर जाके हमले कर सकते हैं। दूसरा जो है कन्वेंशनल वॉरफेयर, वो टैंक वॉरफेयर चल रहा है, क्योंकि ये मैदानी इलाका है और इसमें टैंक जो हैं बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो एक तरफ मैकेनाइज्ड वॉरफेयर चल रहा है,
और एक तरफ लो इंटेंसिटी हाइब्रिड वॉरफेयर ये चल रहा है। पैरेलल चल रहा है, एक Parallel तरफ चल रहा है। कन्वेंशनल भी चल रहा है, Simultaneous। ट्रेडिशनल वॉरफेयर भी चल रहा है, तो दूसरी तरफ मॉडर्नाइज भी चल रहा है।